बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ज़िंदगी का एक ऐसा मरहला है जिससे तकरीबन हर इंसान को एक दफ़ा अपनी ज़िंदगी में गुज़रना पड़ता है। अगर मुसलमान है या फिर किसी भी दूसरे फ़िरके से ताल्लुक़ रखता है, तब भी इंसान के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि वो एक नेक हमसफ़र और एक नेक शख्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए, क्योंकि उसके बग़ैर उसकी ज़िंदगी मुश्किल हो सकती है। तारीख़ में ऐसे बेपनाह वाक़यात मिलते हैं जिनकी रूह से हमें इस चीज़ का पता चलता है, औरत अच्छी हो और घर के लिए जवाबदेह होने के काबिल हो तो वो औरत अपने शौहर को इस कदर आसान बना देती है कि मर्द को दुनिया की किसी भी परेशानी से लड़ने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती। आज हम आपको चंद बाबरकत औरतों की निशानियां बताएंगे जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन औरतों में ये निशानियां हों वो बहुत ही बाबरकत होती हैं। औरत के बाबरकत होने की इलामात में से पहली निशानी ये है कि उसके तरफ रिश्ता भेजने और रिश्ता मंजूर होने में आसानी हो। नंबर 2, उसका महर आसान हो, यानी बहुत ज़्यादा पेचीदा महर ना हो। नंबर 3, उसके यहाँ बच्चों की पैदाइश में आसानी हो। वो बहुत ही बाबरकत औरत होती है। एक औरत किसी काम से घर से बाहर निकली तो घर के बाहर 3 अजनबी बुजुर्गों को बैठे देखा। औरत कहने लगी, मैं आप लोगों को जानती नहीं, लेकिन लगता है कि आप लोग भूखे हैं। चलें अंदर चलें, मैं आप लोगों को खाना देती हूँ। उन बुजुर्गों ने पूछा, क्या घर का मालिक मौजूद है? औरत कहने लगी, नहीं, वो घर पर मौजूद नहीं है। उन्होंने जवाब दिया, फिर तो हम अंदर नहीं जाएंगे। रात को जब खावंद घर आया तो औरत ने उसे सारे मामले की खबर दी। वो कहने लगा, उन्हें अंदर ले आओ। औरत उनके पास आई और अंदर चलने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम तीनों एक साथ अंदर नहीं जा सकते। औरत ने पूछा, वो क्यों? एक ने ये कहते हुए वजाहत की कि उसका नाम माल है, और अपने दूसरे साथी की तरफ इशारा किया और कहा कि इसका नाम कामयाबी है, और तीसरे साथी की तरफ इशारा किया और कहा कि इसका नाम मोहब्बत है, और ये कहते हुए बात मुकम्मल की कि जाओ अपने खावंद के पास जाओ और मशवरा कर लो कि हम में से कौन अंदर आए। औरत ने आकर खावंद को सारा माजरा सुनाया। वो खुशी से चिल्ला उठा और कहने लगा कि अगर यही मामला है तो माल को अंदर बुला लेते हैं, घर में मालो दौलत की रेल पेल हो जाएगी। औरत ने खावंद से इख्तलाफ करते हुए कहा, क्यों ना कामयाबी को दावत दें। मियाँ बीवी की ये बातें उनकी बहू घर के कोने में बैठी सुन रही थी। उसने जल्दी से अपनी राय दी, क्यों ना हम मोहब्बत को बुला लें और हमारा घराना प्यार और मोहब्बत से भर जाए। खावंद कहने लगा, बहू की नसीहत मान लेते हैं, जाओ और मोहब्बत को अंदर ले आओ। औरत बाहर आई और बोली, आप में से मोहब्बत कौन है? वो हमें मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शे। घर वालों का मतलूबा शख्स उठा और अंदर जाने लगा तो उसके दोनों साथी भी खड़े हो गए और उसके पीछे चलने लगे। औरत हैरान और परेशान उनका मुंह देखने लगी। औरत ने माल और कामयाबी से कहा, मैंने तो सिर्फ मोहब्बत को दावत दी थी, आप दोनों क्यों साथ जा रहे हैं? दोनों ने जवाब दिया, अगर तुमने माल या कामयाबी में से किसी को बुलाया होता तो बाकी दोनों बाहर रहते, लेकिन तुमने क्योंकि मोहब्बत को बुलाया है तो जहाँ पे ये होती है हम उसके साथ होते हैं। जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ माल और कामयाबी भी मिलेंगे। अपने दिल में और अपने अजीज़ों और साथियों के दिलों में मोहब्बत पैदा कीजिए, आप एक कामयाब शख्सियत के मालिक बन जाएंगे। याद रखिए, अगर आप मोहब्बत के साथ दूसरों से पेश आएंगे तो आपकी मिसाल उस चिराग सी है कि जिसके गिर्द लोग अंधेरे में इकट्ठे हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह।